श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता का 40वां अंक लेकर मैं रमन शांडिल्य आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से नुपुर शर्मा। कविता की आत्मा को आत्मसात कर काव्य पाठ करने वाली नुपुर शर्मा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अंग्रेजी साहित्य में एमए और एमफिल हैं। इसके साथ साथ इनकी हिंदी साहित्य, विशेष तौर पर हिंदी काव्य के पठन पाठन में गहरी रुचि है। अपने अध्यापन कर्म को गंभीरता से लेने वाली नुपुर शर्मा ने कोविड-19 की विभीषिका में पूरी निष्ठा से अपने छात्र छात्राओं को बहुत ही आकर्षक वीडियोज़ के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में दीक्षित किया है। आमतौर पर गंभीर कविता करने वाली नुपुर आज प्रस्तुत कर रही हैं श्रेष्ठ हास्य कवि काका हाथरसी की श्रेष्ठ कविता स्त्रीलिंग पुल्लिंग। मैं नुपुर शर्मा, श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज महामारी के कारण इस निराशा भरे नीरस माहौल में मैं समझती हूँ हास्य का महत्व और भी बढ़ गया है, और इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हास्य कवि काका हाथरसी की कविता स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो आनंद लीजिए। काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, दाढ़ी स्त्रीलिंग है ब्लाउज है पुल्लिंग। हम अक्सर कहते हैं ना, दाढ़ी बढ़ गई ब्लाउज पहन लिया, तो दाढ़ी स्त्रीलिंग है और ब्लाउज है पुल्लिंग। ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है, मर्दों के सर पर टोपी पगड़ी रख दी है, दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। टोपी लगा ली, पगड़ी पहन ली, उछला उनका पर्स रो रही अपनी पॉकेट, उछला उनका पर्स रो रही अपनी पॉकेट, उनका लहंगा पुल्लिंग सस्ती पतली जैकेट। जैकेट मैली हो गई, लहंगा उजला हो गया। ये उदाहरण भी काका जी के ही दिए गए हैं। देख विरोधाभास को लागी दिल पर चोट, आगे काका कह रहे हैं देख विरोधाभास को लागी दिल पर चोट, दोनों ही पुल्लिंग हैं जंपर पेटीकोट। स्त्रीलिंग हैं सब पैंट शर्ट और टाई, पैंट पहन ली टाई लगा ली, कपड़े मर्दों के लेकिन नाम सब स्त्रीलिंग। कह काका कविराय पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी, कहे काका कविराय पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी। क्यों? क्योंकि मिश्रानी का जूड़ा और मिश्रा जी की चोटी, मिश्रानी का जूड़ा और मिश्रा जी की चोटी। दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दूल्हा जी के तिलक को रोली हुई अलौट, रोली हुई अलौट। टॉपस लाकेट दस्ताने, छल्ला बिछुआ हार नाम सब है मर्दाने, आभूषण महिलाओं के और नाम मर्दाने। लाली जी के सामने लाला पकड़े कान, लाली जी के सामने लाला पकड़े कान। क्यों? क्योंकि उनका घर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है दुकान, दुकान खुल गई घर आ गया, इसी तरह कहते हैं ना। स्त्रीलिंग दुकान नाम सब किसने छांटे, काजल पाउडर हैं पुल्लिंग नाक के कांटे। कह काका कविराय धन्य विधाता भेद न जाना, तो काका कह रहे हैं धन्य विधाता भेद न जाना, मूछ मर्दों को मिली किंतु नाम है जनाना। ऐसी ऐसी सैकड़ों अपने पास मिसाल, ऐसी ऐसी सैकड़ों अपने पास मिसाल, काकी जी का मायका तो काका की ससुराल, काका की ससुराल बचाओ कृष्ण मुरारी, काका की ससुराल बचाओ कृष्ण मुरारी। उनका बेलन दे कांपती छड़ी हमारी, क्योंकि बेलन चल पड़ा तो छड़ी टूट गई। कैसे जीत सकेंगे उनसे करके झगड़ा, काका कहते हैं कैसे जीत सकेंगे उनसे करके झगड़ा। क्यों? क्योंकि अपनी चिमटी से उनका चिमटा है तगड़ा। कहे काका कविराय हो गई तबीयत खट्टी, कहे काका कविराय हो गई तबीयत खट्टी, देख हलवा इनका चूल्हा तो हलवाई की भट्टी। और देखिए काका कहते हैं मंत्री संतरी विधायक सभी शब्द पुल्लिंग, मंत्री संतरी विधायक सभी शब्द पुल्लिंग। तो भारत सरकार फिर क्यों है स्त्रीलिंग? सरकार बन गई, सरकार जीत गई, भारत सरकार फिर क्यों है स्त्रीलिंग? क्यों है स्त्रीलिंग समझ में बात ना आती,
क्यों है स्त्रीलिंग समझ में बात ना आती, 90% मर्द किंतु संसद कहलाती। 90% मर्द किंतु संसद कहलाती। तो अंत में काका कह रहे हैं, काका बस में चढ़े हो गए नर से नारी। काका बस में चढ़े हो गए नर से नारी। कहिए कैसे? कंडक्टर ने कहा आ गई एक सवारी। धन्यवाद। बहुत वर्ष पहले आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली एक कंपनी की पुस्तक देखी जिसका शीर्षक था लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हास्य ही सबसे बड़ी दवा है। हास्य को जानने समझने वाले कहते हैं कि हास्य की परिभाषा मत खोजो, हंसो, बस हंसो। सामान्य से हटकर कोई भी स्थिति, वाक्य, भाव हास्य का सृजन कर सकते हैं, बस उसका डाइसेक्शन मत करो। घुप अंधेरे में जैसे बिजली की एक लकीर आसमान को दमक से भर देती है, ठीक वैसे ही कितना ही गंभीर वातावरण हो, एक वाक्य, एक भंगिमा माहौल को खुशनुमा बना सकती है। पारंपरिक तौर पर हास्य को हल्का माना जाता है। कहा भी जाता है कि जो गंभीर नहीं है वह हल्का है। नाट्य विधा पर भारत ही नहीं, विश्व में श्रेष्ठ माने जाने वाले भरत मुनि के अमर ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नवरसों में श्रृंगार के बाद हास्य को दूसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज हमने एक ऐसे कवि को सुना जो लहराती अधपकी दाढ़ी, चकोर चश्मे के पीछे शरारत से जगमगाती आंखें, टोन में मस्ती लिए हास्य कवि होने के साथ संजीदा सामाजिक चेतना के स्वामी भी थे। जी हाँ, आज के मंच के चुटकुलेबाज कवियों से कुछ अलग। बचपन में एक नाटक में काका का रोल करके नाम पाया काका और हाथरस से थे, इसलिए उपनाम हो गया हाथरसी। इस प्रकार 18 सितंबर 1906 में जन्मे प्रभुलाल गर्ग बन गए काका हाथरसी। हास्य कवियों को विदूषक कहे जाने से नाराज काका एक बार चढ़ गए मुंबई के कवि सम्मेलन की स्टेज पर बिन बुलाए, और क्या कविताएं सुनाई, क्या हंसाया कि विदूषक का तमगा भी जाता रहा। रातों रात मशहूर हो गए काका, और इस प्रकार हास्य व्यंग की कविता को साहित्य जगत में उसका उचित स्थान दिलाने में वे सफल हुए। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी काका हाथरसी ने 42 पुस्तकें लिखी, गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा और नाटक भी। इनमें कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक इस प्रकार हैं: जय बोलो बेईमान की, काका की चौपाल, काका की तरंग, काका की फुलझड़ियाँ आदि आदि। इसके अतिरिक्त काका ने क्लासिकल संगीत की भी 3 पुस्तकें लिखी। संगीत की एक मासिक पत्रिका भी निकाली जो पिछले 80 सालों से निर्विघ्न छप रही है। काका ने फोटो स्टूडियो भी चलाया और ब्रजभाषा में फिल्म जमुना किनारे भी बनाई। शुद्ध हास्य कविता स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अभी आपने रसास्वादन किया, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि हास्य को व्यंग का हल्का फुल्का तड़का लगाने में भी उस्ताद थे काका। कविता जय बोलो बेईमान में वे कहते हैं, न्याय और अन्याय का नोट करो डिफरेंस, न्याय और अन्याय का नोट करो डिफरेंस, जिसकी लाठी बलवती हाँक ले गया भैंस, निर्बल धक्के खाए तूती बोल रही बलवान की, निर्बल धक्के खाए तूती बोल रही बलवान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। एक अन्य कविता को देखें, जय उल्लू पापा, ओम जय उल्लू पापा, सब पक्षिण में श्रेष्ठ, अर्थ के फीते से नापा, ओम जय उल्लू पापा, लक्ष्मी वाहक दरिद्र नाशक, महिमा जग जानी, स्वामी महिमा जग जानी, सरस्वती का हंस, सरस्वती का हंस, आपका भरता है पानी, ओम जय उल्लू पापा। प्रसिद्ध कविता मूर्खिस्तान में देखिए क्या कहते हैं काका, हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान मिटा देंगे सबका नामो निशान, बना रहे हैं नया राष्ट्र मूर्खिस्तान। और हिंदी की दुर्दशा पर उनकी
कविता देखिए। पुत्र छदमी लाल से बोले श्री मनहूस, हिंदी पढ़नी होए तो जाओ बेटे रूस। जाओ बेटे रूस, भली आई आज़ादी, इंग्लिश रानी हुई हिंद में हिंदी बांदी। कह काका कविराय, ध्येय को भेजो लानत, अवसरवादी बनो, स्वार्थ की करो वकालत। जब ये कविता लिखी गई थी, रूस में हिंदी की पढ़ाई आरंभ हो गई थी और इसके विपरीत हमारे अपने देश में अंग्रेजी का सितारा बुलंदी पर था। इसी विडंबना को रेखांकित करती है यह कविता। काका की कविता हास्य और व्यंग से भरपूर थी, किंतु फूहड़ नहीं थी। उन्हें भारत सरकार ने हास्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वर्ष 1995 में अपने जन्म दिवस 18 सितंबर को काका ने देह त्याग किया। उनकी इच्छा अनुसार उनकी शव यात्रा ऊंट गाड़ी पर निकाली गई और शमशान घाट पर उनके निमित्त कवि सम्मेलन किया गया। ऐसे मस्त मौला काका को हमारा प्रणाम। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक अन्य श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ कविता के साथ। नमस्कार।